जबलपुर वाले को क्या करना है? आज आप लोगों ने घट यात्रा की, अद्भुत दृश्य है। मैं जब आया, जब मंडप में प्रवेश करने के बाद इस पंडाल को देखा तो हमें अशोक भैया कह रहे थे, महाराज पहले ही दिन हाउसफुल है। हमने कहा इसका नाम जबलपुर है। मैं आप सबसे कह सकता हूं, अभी तो थोड़े लोग कुछ अपने कार्यों में लग गए, लेकिन जो उमड़न आज की तारीख में हुई है, व्यवस्थापकों को अब अपनी कमर और कसनी पड़ेगी। यहां रिकॉर्ड टूटेगा। सिद्ध चक्र विधान में तांता नहीं टूटता। केवल जबलपुर नहीं, पूरा महाकौशल और विंध्याचल के लोग यहां आकर के उमड़ेंगे। आप सबको अपने अंदर वो भाव भूमिका बनानी है। आज प्रवचन नहीं, शंका समाधान अभी आपको करना है, औपचारिक क्रियाएं करनी है। शंका समाधान अभी कर ले कि थोड़ा खाना पीना सबको का यहीं कर लें? चलो कर लेते हैं। तो बस 5 मिनट में कुछ निर्देश, 4 बातें आपको ध्यान रखना है इस पूरे विधान में। शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन और तन्मयता। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के विषय में तो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, प्रारंभिक दिनों में प्रवचन भी आपको मिलेंगे। लेकिन इस पूरे विधान का सही लाभ आपको लेना है तो इन चारों बातों को आपको याद रखना है। सबसे पहली बात क्या है? शुद्धि। इस पूरे मंडप की पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए। इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी सहयोग देना पड़ेगा। आप यहाँ आइए तो केवल 16 के कपड़े पहनकर आइए। ये अब मंच नहीं है, मंडप है। अभी मंडप प्रतिष्ठा विधिवत होगी। आज तो आपका चल गया, कल से फिर आपको शर्मिंदा ना होना पड़े, ये जिम्मेदारी आपकी है। चाहे कैमरामैन हो, चाहे कोई हो, इस पूरे रैंप पर केवल शुद्ध वस्त्र के साथ ही रहे। इतनी शुद्धता, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ ये मंडप की स्थापना हो रही है। अभी हो सकता है बहुत सारे लोगों को सिद्ध चक्र मंडल के महात्मा का बोध न हो। कल सुबह मैं अपने प्रवचन में इस विषय में जब बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये अनुष्ठान हमारे जीवन का कितना श्रेष्ठतम अनुष्ठान है। हम विधान कर रहे हैं, पूजन नहीं। पूजन और विधान में मौलिक अंतर होता है। पूजन में केवल गुणाराधन होता है और विधान तब होता है जब पूजन के साथ मंत्र, तंत्र, यंत्र तीनों जुड़ते हैं। इसमें कौन से मंत्र होंगे, कौन सा यंत्र होगा, कौन सा तंत्र होगा, ये सब बताऊंगा आपको। उन सब की संरचना से ये पूरा मंडप ऊर्जान्वित होगा और उसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए शुद्धि का अनुपालन जरूरी है। मुझे पूर्ण विश्वास है संस्कार धानी के लोग दोबारा बोलने का अवसर नहीं देंगे। आप सबको ध्यान रखना। इसी प्रकार आप लोगों को भी अपनी शुद्धि बना के रखनी है। आपको अर्घ्य चढ़ाना है, सिद्ध चक्र की आराधना करनी है। जब मंदिर जी में पूजा करते तो आप कैसी शुद्धि रखते हैं, उस शुद्धि का आपको ध्यान रखना है। समझ गए? तो अपनी शुद्धि आपको मेंटेन करना है। दूसरी बात है विशुद्धि। शुद्धि तो बाहर की हो गई, विशुद्धि भीतर की। अपने परिणाम को रंच मात्र भी कलुषित मत होने देना। हृदय को अहोभाव से भरना।
मन का अहोभाव ही पुण्य है। कोई भी ऊंची नीची बात हो जाए तो उसे नजरअंदाज करना, उन बातों को अपने अंदर प्रवेश मत देना जिससे हमारा चित्त क्षुब्ध होता हो और हमारी विशुद्धि घटती हो। इससे क्या होता है, थोड़े से उद्वेग से हमारा पूरा पुण्य क्षीण हो जाता है। अपने लिए प्राप्त इस अलभ्य अवसर का हमें पूर्ण लाभ लेना है। इसलिए अपनी विशुद्धि को कभी कम मत करना। कई बार ऐसा होता है, व्यवस्थाओं को लेकर के भी बहुत खींचातानी मच जाती है। बड़े आयोजन होते हैं, आयोजक यथासंभव व्यवस्था बनाते हैं, थोड़ी ऊंची नीची हो जाती है, लोग चढ़ाई करते हैं। पहली बात तो मैं आपसे कहूँगा, ये आप व्यवस्था को मत देखना, अवस्था को देखना। और व्यवस्थापकों से कहूँगा, यद्यपि आपने पूरी व्यवस्था बना ली होगी, लेकिन फिर भी यदि कोई कमी हो तभी रात भर का समय है, उसे पूरी कर ले, उसमें कोई कमी न रहने दे। पर एक दूसरे का सहयोग करना। आप लोग एट द 11th आवर में आते हैं। मुझे याद है जब पिछला विधान हुआ था 1997 का, लास्ट मूवमेंट में लोग एकदम उमड़ पड़े और उस समय कमल जी दानी और कमल जी लमेटा के हाथ में वस्त्र वितरण की व्यवस्था थी। उनकी जो हालत खराब हुई थी मुझे याद है। पहले से तो कोई करेंगे नहीं, तो व्यवस्थाएं लड़खड़ाती है। आप लोगों को भी याद होगा, लाडगंज की बात है वो। ऐसा पुनरावर्तन ना हो। हमें अवस्था देखनी है, विशुद्धि को प्रभावित नहीं होने देना। कार्यकर्ता गण भी अगर किसी के नाम बात उल्लेख में आगे पीछे कुछ हो जाए, उसको गौण कर देना। मैं सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहा हूं। कौन सा विधान? जिस विधान से एक गृहस्थ के जीवन भर के पापों का प्रायश्चित होता है, वो विधान करने जा रहा हूं। तो इतना स्वर्णिम अवसर मेरे पास आया है, उस अवसर को मैं ऐसे हाथ से जाने दूंगा क्या? आज सकलीकरण करो ना, अभी तो करोगे, अभी करोगे सकलीकरण, सुबह करोगे? क्यों? कल सुबह होगा। जब सकलीकरण करो तो सबसे बोलना अहंकारम विसर्जयामि, क्रोधम विसर्जयामि। बस इतने में काम हो जाएगा। विशुद्धि बढ़ाइए, ये मंत्र से नहीं होगा, ये आपके संकल्प से बढ़ेगा।